बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय। गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, पहले पढ़ते हैं एक श्लोकी रामायण और उसके बाद करेंगे अध्ययन श्री रामचरितमानस का। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं श्रीसुग्रीव सम्भाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावण कुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राधे श्याम। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगती है? अच्छी लगती है वीडियो लाइक करें, खराब लगती है डिसलाइक कर सकते हैं। और महसूस कैसा होता है, आप कैसा अनुभव करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताने की आप थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं। ये कष्ट मान लीजिए या कुछ भी करें, कम से कम भगवान श्री राम का नाम बोल दीजिए, मैया सीता जी के विषय में कुछ कहिए। इसी बहाने से आप प्रभु का नाम ले लेंगे। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कथा को शेयर अवश्य करें। कल हम देख रहे थे कि विवाह में कितनी रौनक है और प्रभु श्री राम के मैया सीता के साथ फेरे हो गए। पृथ्वी लोक पर जो लोग थे उनके साथ साथ देवताओं ने भी इस समारोह का आनंद लिया है। गोस्वामी जी आगे लिख रहे हैं कि तब जनक पाए वशिष्ठ आय सुब्याह साज सवारी के और मांडवी श्रुत की रति उर्मिला कुंवर लई हंकार के कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत कर सो ब्याहिन भरत दई। हम लोग कहते हैं कि डबल, एक के साथ एक फ्री, यानी डबल। यहाँ 4 गुना लाभ है। 2 गुना नहीं है, 3 गुना भी नहीं है, सीधे 4 गुना है। जैसे क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी चौका छक्का मार दे तो टीम इंडिया के हौसले बुलंद होते हैं, वैसे ही प्रभु श्री राम के विवाह के साथ साथ भैया लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अर्थात चारों भाइयों को दाम्पत्य सूत्र में बांध दिया गया है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम ही देखने को मिलता है। और यूपी का मेरा अनुभव है, जितना मैंने देख पाया है, मतलब ये जरूरी भी नहीं है कि कुछ क्षेत्रों में ऐसी बात है तो सारे क्षेत्र में ऐसी बात हो। जब एक भाई के साथ दूसरे किसी लड़के का विवाह हो आता था तो कहते थे नहीं, वो होता नहीं है ना उसका, इसलिए साथ में करवा लिया है। अरे कहाँ फिर रखे हैं इसके लिए। लेकिन देखिए कितने समृद्ध राजा, दोनों ओर से कन्याएं भी समृद्ध खानदान से हैं और बेटे भी, लेकिन विवाह बिन मुहूर्त के। अब ऐसा ही माना जाएगा हमारी तरफ से तो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। गुरु वशिष्ठ वहां मौजूद थे, उनसे सब पूछने के बाद ही हुआ, इनकी आज्ञा प्राप्त करने के बाद ही
तीनों भाइयों को, शेष तीनों भाइयों को और बाकी की मैया सीता जी की जो बहनें हैं उनको दाम्पत्य सूत्र में बांध दिया गया है और सबके विवाह करवा दिए गए हैं। देखिए कैसे क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी की। जनक जी ने वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर विवाह का सामान्य सजाकर मांडवी, श्रुतिकीर्ति व उर्मिला इन तीनों कुमारियों को बुलवा लिया है। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी, जो कि गुण, शील, सुख और शोभा की मूर्ति थी, सब रीति करके राजा ने प्रेम पूर्वक भरत जी को ब्याह दी है। कौन? कुशध्वज की बड़ी बेटी मांडवी। तो हमें याद रखना है कि भरत जी की पत्नी का नाम मांडवी है, जो कुशध्वज की कन्या है। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जान के, और सोतनय दीनी ब्याहि लखनय सकल विधि सन्मान के। जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी, सोदैर पुसूदनय भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया है, और जिनका नाम श्रुति कीर्ति था, जो सुंदर नेत्र और सुंदर मुख वाली, सब गुणों से भरी थी, रूप और शील में प्रसिद्ध थी, वह राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दी है। इस प्रकार उर्मिला बहन को लक्ष्मण जी के लिए, मांडवी को भैया भरत के लिए, श्रुति कीर्ति को शत्रुघ्न के लिए ब्याह दिया गया है। इस प्रकार, और मैया सीता के विषय में तो हम सभी जानते ही हैं कि श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी हुई है। इस प्रकार चारों बहनों का इधर और उन चारों भाइयों का विवाह संपन्न होता है के अनुरूप बर दुलहिन परस पर लख सकुच ही हर्षहि, सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर वरन सह सब एक मंडप राजहि, जनु जीव चरचार्यु अवस्था विभुन सहित विराजहि। सामान्य रूप वाले दूल्हे दुल्हन एक दूसरे को देखकर सकुचाते हुए मन में प्रसन्न होने लगे। सब लोग प्रसन्न हो उनकी सुंदरता की बढ़ाई करने लगे और देवता पुष्प वर्षा करने लगे। सुंदरी दुल्हने दूल्हों के साथ एक मंडप में शोभायमान हुई, मानो चारों अवस्थाएं अपने स्वामियों सहित विराजमान हो गई। कितना सुख है। किसी किसी को एक दुल्हन नसीब नहीं है, एक पुत्र वधू, और यहाँ देखिए नसीब राजा दशरथ का, चार चार बहुएं एक साथ मिल गई। कोई कोई अभागा एक दामाद पाने के लिए तरस रहा है, क्योंकि बेटी ही नहीं। राजा जनक जी के घर में देखिए भले भाइयों सहित, लेकिन चार चार दामाद विराजे हैं। ये सौभाग्य है, अपनी अपनी किस्मत है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमको फल मिलते हैं। हमने संतान प्राप्ति का कोई कर्म किया है तो वैसे ही भगवान उन्हें बेटी बेटे के रूप में दे देते हैं। हाँ, शास्त्रों की बात है तो जो ज्यादा पुण्यवान है, जो ज्यादा धर्मात्मा है, जिसने बहुत ज्यादा अच्छे कर्म किए हैं, उन्हें कन्या प्राप्त होती है। तत्परंत या तत्पश्चात कह सकते हैं कि फिर पुत्र की प्राप्ति, लेकिन कन्या को श्रेष्ठ माना गया है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। कि मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मने क्रियन सहित फल चार सियापति राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
महाराज दशरथ जी सब पुत्रों को बहु समेत देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो नृपश्रेष्ठ ने क्रियाओं के साथ चारों फल पा लिए हैं। किसी को भी इतनी प्रसन्नता होगी। ये सुख ही ऐसा है कि जैसे रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी, कै न जाई कछु दाय जबूरी, और रहा कनक मन मंडप पूरी। श्री राम जी के विवाह की जैसी विधि कही गई है उसी रीति से सब राजकुमारों का भी विवाह हुआ है। दहेज इतना अधिक या कुछ भी न कहा जाए, क्योंकि राजाओं के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए देखा जाए तो जो इसको देन कह सकते हैं, दहेज नहीं कह सकते। दहेज वहां है जहां जबरदस्ती मांगा जाता है, और देन वहां है जहां इच्छा से दी जाए। तो ये तो दान देन हो गया। देन मतलब उन्होंने दे दिया, दान मतलब उन्होंने अपनी कन्या को दान स्वरूप भेंट कर दिया। दहेज का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, जबकि कितना दिया है बखान नहीं किया जा सकता। तो जहां जबरदस्ती वाली चीज रहती है, जबरदस्ती मांग होती है, वहां दहेज होता है, और जहां इच्छा से माता पिता दे दें वो दान का रूप ले लेता है। और देखिए वही धन है, वही लोग हैं, लेने देने वाले भी वही हैं, धन भी रुपया पैसा भी वही है। बस अवस्थाओं ने फर्क पकड़ लिया है कि किस रूप में लिया जा रहा है, वरना तो सभी इंसान ही हैं, सबके अंदर एक ही खून है, सब उस एक ही अलौकिक परमात्मा की, उस परम शक्ति की औलाद हैं, उसी के अंश हैं। लेकिन कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कर्मों के कारण, है ना। तो अवस्थाएं चेंज होती हैं, इसीलिए हमें कैसी अवस्था पकड़ के चलनी है जो हमें सदमार्ग की ओर ले जाती है, जो अच्छे कर्मों वाली है, जो सदाचारिणी है। हाँ, कि केवल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे, गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और रंग बिरंगे भांति भांति के कपड़े जो बहुमूल्य हैं, हाथी, रथ, घोड़े, दास और दासी अलंकारों से सजी कामधेनु के समान दी गई हैं। अब भैया दास दासी हैं, तो हम लोगों के यहाँ तो एक पत्नी को, एक बहू को पालना ही मुश्किल हो रहा है। अकेली लड़की ही तो आती है अपने घर से, और कितना सारा दहेज लेकर के आती है, फिर भी उसके लिए दूसरे दिन किचकिच शुरू हो जाती है। अरे क्या दिया है तेरे बाप ने, हमारे तो 25 लाख मिल रहे थे, हाँ काले के आई है, कछू ना लाई, हमें तो मन ते बहुत मिल रहे, वो गलती है गई, तेरे घर में तो ब्याह कर लो हमने। इस तरीके से कलंकित और प्रताड़ित किया जाता है बहुओं को हमारे यहाँ। और देखिए ये राजाओं की बातें हैं कि दासी दास दिए गए हैं, तमाम कुछ दान दहेज दिया गया है। तो अपने यहाँ तो अब एक लड़की ही बड़ी मुश्किल से, क्योंकि यहाँ अभी लड़कियों का रेशियो भी, कन्याओं का जो रेशियो है वो भी कम हुआ है। अब कन्याएं भी नहीं बची है देने के लिए, दासी दास तो दूर की बात है, अपनी अपनी पत्नियों के पेट पालना मुश्किल हो रहा है। तो दासी दासों को तुम लोग कहाँ से रखोगे, अलग बात है, वो समय अलग था, ये दौर अलग है। तो दहेज का प्रकोप और दान का प्रभाव दोनों ही हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आप सब भी घर गृहस्थी वाले परिवार वाले लोग हैं, सबको समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए मेरे साथियों आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि दान ले लें, कोई देन देता है तो ले लीजिए, लेकिन दहेज मत लीजिए मेरे साथियों। और मैं अपने युवा साथियों से प्रार्थना करूंगी कि प्यारे बच्चों, आप सब इस, ना सिर्फ इस भारत का भविष्य है बल्कि संसार भर की पहचान है आप, क्षमा कीजिए। तो आप कोशिश कीजिए, और मैं कहूंगी कि लड़कों से पहले पहल लड़कियां करें। क्यों पूछे, इसलिए कि जब लड़कियां अपने आप को सुशिक्षित बनाने का दृढ़ संकल्प कर लेंगी कि नहीं पिताजी हमें पढ़ाई करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करने दोगे, हाई स्कूल इंटर करने दो, हम फोर्स में भर्ती हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे,
सर्विस वाली लड़की रहेगी। कुछ परिवार के लोग नहीं करते हैं शादी, जाने दीजिए, कुछ लोग पसंद करते हैं सर्विस वाली लड़कियों को। सर्विस में ही जो जॉब में उसी सेम डिपार्टमेंट में लड़के होते हैं, वहां शादियां हो जाती हैं। सेम डिपार्टमेंट में फिर हमेशा लाइफ टाइम जहां भी ट्रांसफर होगा साथ साथ होगा दोनों का, तो वो सुखमय जीवन होगा। वहां दहेज का कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इच्छा से उनके माता पिता के पास ज्यादा देने के लिए दे देते, नो इशू, वहां लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ ऐसी डिमांड करना कि नहीं, कितना 50 लाख की पार्टी है, ठीक है चाय पानी दे दो, मतलब बिठा लो, ठीक है बात बनने की, देखते हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए कि जैसे कि बिक्री कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो लड़के की। आपकी पिछली पार्टी तो हमें 52 लाख बोल गई है, तुम 2 लाख पीछे हो, देख लो। अरे नहीं भैया, लड़की हमारी पढ़ी लिखी है, कर लो। अच्छा ठीक है, फोटो वगैरह दिखाओ। हाँ लड़की तो थोड़ी ठीक है आपकी, लेकिन पढ़ाई कम है, उसकी तो पढ़ाई बहुत थी। तो ये होता है ना। तो ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई जारी रखो, पूरी करो, नौकरी करो। गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हो, प्राइवेट पकड़ो, लेकिन काबिल बनो। भले ही शादी के बाद आप उस जॉब को ना करें, अगर आपको अच्छा परिवार मिल जाता है और परिवार की सहमति से आप कर पा रही हैं, कीजिए। नहीं कर पा रही, मत कीजिए, छोड़ दीजिए। माँ बनने का सौभाग्य सभी को मिलता है, जॉब करती हैं उनको भी, वर्किंग वुमन को भी और हाउस वाइफ को भी। आप सामंजस्य कैसे बिठा पा रही हैं अपने तरीके से देख लीजिए। ससुराल वाले अच्छे मिल गए, ठीक है, और लगता है कि यहाँ खर्च कोई नहीं दे पा रहा है आपको, जो देने लायक है, जो पति जिम्मेदारी निभाना ही चाहिए वो नहीं निभा रहा है, तो फिर आप वहां अपने पैरों पर खुद खड़े होकर के और अपना खर्चा खुद निकाल सकती हैं। यहाँ हमको सारे लाभ ही लाभ होंगे। पहली बात, घर में काय कलेश जो बनी हुई है, जो कलह का वजह है, वो यही है सबसे बड़ा कि धन की कमी के कारण, अभाव के कारण आपको मन मुताबिक खर्च नहीं मिल पाता। मन मुताबिक तो छोड़ दीजिए, जो बेसिक चीजें हैं वो भी नहीं मिलती हैं। तो वहां पहला लाभ ये है कि घर की कलेश खत्म और पैसा भी भैया रहेगा, तो गाड़ी के दोनों पहिए हैं वो पटरी पर चलते रहेंगे, तो स्मूथ लाइफ चलेगी। दूसरे, संदेश, समाज को संदेश मिलेगा। कैसा कि देखिए जोड़ी तो वो है, कितने अच्छे से रह रहे दोनों, दोनों अपना कमाते हैं और मिलजुल के खर्च करते हैं, है ना। तो हमारे समाज को संदेश मिलता है। जब समाज को संदेश मिलेगा, हम लोग मिसाल कायम करेंगे, उदाहरण बन के सामने पेश होंगे, तो बाकी फिर लड़कियां आगे बढ़ेंगी। लड़कियों से कोई दुखी नहीं होगा, भ्रूण में उनकी हत्या नहीं करेगा। कन्या को भ्रूण में जो लिंग परीक्षण के बाद पता चलता है, आज भी चोरी छुपे लोग करते हैं और वो काम जारी है। गवर्नमेंट ने काफी प्रतिबंध लगाया है, लेकिन कहा जाता है कि हर चीज के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छाई और बुराई। तो जब तक अच्छाई है तब तक बुराई कायम रहेगी, क्योंकि सत्ययुग में दैत्य लोक और सुरलोक अर्थात देवलोक अलग अलग थे। त्रेता युग में दोनों एक ही लोक में अर्थात पृथ्वी लोक में दैत्य और देव दोनों रह रहे थे। फिर जब द्वापर आया, तब द्वापर में एक ही घर में दैत्य और देव दोनों प्रकार के प्राणी रहने लगे। और जब कलयुग आया तो एक ही शरीर में दैत्य और देव दोनों प्रकार की आत्माएं समाहित हो गई और रहने लगी। तो ये फर्क है, इसलिए बुराई को तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ हम एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, अच्छे काम करके, अच्छी एजुकेशन हासिल करके, उसके बाद शादी करो। तो अच्छा संदेश दो समाज को, ऐसा काम करो जिससे अपने साथ साथ हमारे समाज का भी लाभ हो। दोनों परिवारों की कलह कटती है जब बेटी सुशिक्षित होती है। आगे बढ़ रहे हैं कि वस्तु अनेक करिय किमि लेखा, कहीं न जाए जाने जिन देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुन माने।
बहुत सी वस्तुएं थी जिनकी गिनती कहाँ तक की जाए, कहीं नहीं जा सकती। जिन्होंने देखा यही जाने, लोकपाल उन्हें देखकर प्रसन्न हुए। अयोध्या नरेश दशरथ जी ने सब वस्तुएं सुख मान करके ले ली है, प्रसन्नता पूर्वक। क्यों? क्या उन्होंने दहेज स्वीकार करा था? नहीं, ये भेंट में दिया गया है। कैसे दिया गया है? भेंट में। मांगा तो कुछ भी नहीं गया है, उन्होंने अपनी अपनी कन्याओं को दिया अपनी इच्छा से, जो जितना था। वो अलग बात है, वो राजा लोग थे, दे सकते थे, कितना भी दे सकते थे, एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, जितने उनके हिसाब से अब उनके पास होंगे उनके कब्जे में, वो अलग बातें हैं। अब ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं, तो सात्विकता वो पहले ही थी, अब नहीं होनी चाहिए, वो अलग बात है। नहीं, हम सिर्फ बुराइयों को छोड़ने की बात कर रहे हैं, अच्छाइयों को त्यागने की नहीं। अच्छाइयों को अपनाना है, जैसे कि हमारे संविधान में भी अच्छाइयों को बटोर करके लिखा गया है और बुराइयों को दूर कर दिया गया है। कोई भी संविधान में कोई भी ऐसा आर्टिकल है जो हमारे काम का नहीं है, देश हित में नहीं है, तो उसका निरसन किया जाता है ना। ऐसे ही हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे देश में जो भी बुराई है, हम सबको मिलकर उसे उखाड़ फेंकनी चाहिए। कथा जो चल रही है इस वक्त, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो दहेज रूपी जो दानव है, हमें इसे हमारे समाज से उखाड़ करके फेंकना है। आजकल तो जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि एक ही शरीर में देव और दानव दोनों वास करते हैं। अपने मन से हम बुराई को उखाड़ फेंक देंगे, और बुराई क्या है? अशिक्षा के कारण बुराई पनपती है, तो शिक्षित बने, अच्छी सोच कायम करें, इतना काफी है। बाकी अपने आप मार्ग प्रशस्त होता है, फिर भी दिक्कत आ रही है तो शास्त्रों का अध्ययन करें, गीता पढ़ें, श्री रामचरितमानस पढ़ें, कल्याण होगा और मार्ग भी प्रशस्त होगा, ये हमारा दावा है। के दीन जाचक निजे जय भावा, उबरा सो जनवा से आवा, तब कर जोर जनक मृदुमानी, बोले सब बरात सनमानी। क्या बोले हैं? उसमें से जिसको जो भला लग गया वह सब याचकों को दिया, जो बच रहा था वह जनवासे में आया। तब हाथ जोड़कर राजा जनक जी मधुर वाणी से सब बारात का सम्मान करके बोले। देखिए, दशरथ जी को जो भी मिला है, जो याचक है वहां, जो सेवक है, उन सबको दे दिया गया है। फिर उसके बाद जब बचा है, वो जनवासे में अपना, चूंकि जनवासे में उनका सारा सामान रखा हुआ है, वही ले आए हैं। बारात पूरी ठहरी हुई है। छंद के माध्यम से गोस्वामी जी कह रहे हैं जनक जी ने कैसे विनती की है। देखिए, के सन्मान सकल बरात, आदर दान विनय बढ़ाए के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई की। सिरुनाए देव मनाए, सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। सब बारात का दान विनय और बढ़ाई करके सम्मान किया, और आनंदित होकर श्रेष्ठ मुनियों को प्रणाम कर प्रेम सहित पूजन किया। फिर देवताओं को सिर नवाकर मानकर, मना करके हाथ जोड़कर सबसे कहा है कि देवता और साधुजन तो प्रेम चाहते हैं, क्या समुद्र अंजलि भर जल देने से संतुष्ट होता है? नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। ऐसा राजा जनक कह रहे हैं कि मैंने क्या दिया है, मेरे पास क्या था। समुद्र में मैं एक अंजलि, अर्थात एक ऐसे पशु बोलते हैं ना, इतना जल डाल दूंगा तो उससे क्या हो जाएगा। मैंने जो दान दिया है बेटियों को, उतने से क्या होने वाला है, लेकिन हम पर जो था हमने दिया। कर जोरी जनक बहोरे, बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सान, स्नेह शील सुभाए सो।
संबंध राजन रावरे हम बड़े अव सब विधि भये, एहि राज साज समेत सेवक जानिवे विनुगथ लय। फिर राजा जनक जी भाइयों सहित हाथ जोड़कर महाराज दशरथ जी से स्वाभाविक स्नेह युक्त विनम्र और मनोहर वचन बोले हैं। क्या बोले हैं? हे राजन, आपके संबंध से हम सब प्रकार से बड़े हो गए, हमको इस राज वैभव समेत बिना मोल लिए अपना दास बना लीजिए। राजा जनक ने ऐसे विनती की है, जबकि महात्म्य किसी से कम नहीं है, सम्मान किसी से कम नहीं है। राजा जनक महान श्रेष्ठ संतों से भी अग्रणी माने जाते हैं, कहे जाते हैं। गृहस्थ होने के बावजूद कोई संत उनके सामने टिक नहीं सके हैं। ज्ञान में हर तरीके से वो आगे थे, लेकिन राजा दशरथ को आज वो क्या बोले हैं कि हमें अपना दास समझ लीजिए, अपना दास बना लीजिए। आपने हमारे साथ संबंध बना करके, हमारी बेटियों को विवाह करके हमें अपनी बराबरी का दर्जा दिया है, बड़ा बना दिया है हमें। आज हम बड़े हो गए, बड़े घर में रिश्ता हो जाए बेटी का तो पिता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन इस बात को हम आज के दौर से जोड़ेंगे, जब किसी बड़े घर में पिता जैसे तैसे दान दहेज इकट्ठा करके अपनी बेटी को ब्याह देते हैं, तो वो बड़े ऐसे बड़े दिखते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आज के जो वर पक्ष के लोग हैं वो ऐसा सलूक दिखाते हैं, बड़े तो होते हैं लेकिन छाया वाया किसी के लिए नहीं है, वो फलदायी भी नहीं है क्योंकि किसी के काम के ही नहीं है। तो भैया ऐसा नहीं बनिए, राजा दशरथ जी जैसे बनिए। वर पक्ष दशरथ जैसे बनो और कन्या पक्ष राजा जनक जी जैसे बनो। झगड़े की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। ए दारिका परिचारिका कर पालवी करुणा नहीं, अपराध क्षम बो बोल पठय बहुत हो ठीटियों करई, पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। इन कन्याओं को टहलनी समझकर नित्य नई दया करके पालना। टहनी पेड़ की डाली, टहनी जो फूल का पेड़ होता है उसकी छोटी सी टहनी। तो मेरी कन्याओं को, इन बेटियों को छोटी सी टहनी समझ करके और इनका पालन कीजिएगा, इनकी देखरेख कीजिएगा। अब ये पेड़ या वृक्ष तो है नहीं है कि अपना जो भी आंधी तूफान आएगा उसको बर्दाश्त कर लेंगे। समझने वाली बात है, गौर फरमाइए इस पर। ऐसा नहीं है कि कथा में कुछ अच्छा नहीं होता है। अरे मेरे साथियों, मैं तो इसीलिए कथा पढ़ती हूँ क्योंकि जो कथा में है वो कहीं भी नहीं है। हाँ, सारे संसार का सार इस कथा में है। राजा जनक ने किस प्रकार विनती की है कि इन कन्याओं को टहनी समझ करके पालिएगा। आपको जो बुला भेजा सो मैंने बहुत डिटाई की, मैंने आपको बुलावा भेजा, क्षमा कीजिएगा। यह सुन सूर्य कुलभूषण दशरथ जी ने अपने समधि का सब प्रकार से सम्मान किया है। जनक जी कह रहे मैंने आपको कष्ट दिया है। दशरथ जी कह रहे नहीं नहीं, कष्ट काहे का है, मैं तो धन्य हो गया इतनी प्यारी प्यारी बहुएं पा करके। ये सुख है। क्या है? ये सुख है। देखिए राजा जनक जी ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन दशरथ जी ने सब याचकों में बांट दिया था। तो यहाँ कोई भी अपने मन में ये बात न बिठा ले कि दहेज तो पहले भी था। जी नहीं,
अगर कोई ऐसा बिठाता है तो गलत है। और आपके मन में किसी के में भी जो कथा सुन रहे हैं शंका हो, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, आपकी शंका का समाधान कर दिया जाएगा। हाँ, आपस में प्रेम भरे मन से जो विनती की वो कहीं नहीं जा सकती है। चंदन चंदन में मिल गया है तो कहाँ कुछ पता चलने वाला है। खुशबू ही खुशबू है दोनों तरफ। वृंदार कागन सुमन बरसै राव जनवासे ही चले, दुंदु बीजय धुन वेद धुन नभ नगर कौतूहल भले, तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाए के, दूल्हा दुल्हने सहित सुंदर चली कोवर ल्याए के। राजा दशरथ जी जनवासे को चले। उस समय देवतागण फूल बरसाने लगे, नगाड़े बजने लगे, जय जयकार और वेद ध्वनि होने लगी, आकाश और नगर में आनंदमय खेल तमाशे होने लगे। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सुंदर स्त्रियां मंगल गीत गाती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लहकौर को ले गई हैं। ये लहकौर क्या है कि पुण्य पुण्य राम ही चितवसीय, सकुचति मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नैन। जानकी जी बारंबार रामचंद्र जी को देखकर सकुचाती हैं, पर मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र मानो मनोहर मछलियों की शोभा हर रहे हो। इधर सिया राम जी की ऐसी स्थिति है, प्रेम वश दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं। उधर वशिष्ठ जी की आज्ञा से लहकौर के लिए बहुओं को ले जाया गया है। तो अब क्या होगा आगे कथा में, कल जानेंगे। ये कथा जितने आनंद के साथ, शांति और सुकून के साथ पढ़ी जाए, धीमे धीमे करके, रसमय होकर के, तो बड़ी आनंदकारी होगी। आनंददायक है, लेकिन जब धीमे धीमे पढ़ेंगे तो और ज्यादा आनंद मिलेगा। मुझे आनंद की विशेष अनुभूति है। आज का जो कथा का समापन है वो इसी शुभ विचार के साथ है कि सभी से निवेदन रहेगा। वैसे मैंने बहुत कुछ बोल दिया, वीडियो को ज्यादा लंबी करने की आवश्यकता नहीं है। दहेज से बचिए, भ्रूण हत्या से बचिए, कन्याओं को भ्रूण में मारने से बचिए, प्लस ये सोच को दिमाग से निकाल दीजिए कि कन्याओं से कोई अहित है। आपका कोई अहित नहीं है। सृष्टि की जो रचैया है, रचना में सहभागी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कन्याएं, महिलाएं ही हैं। बड़ी होकर के वो महिलाएं बनती हैं, है ना। तो क्योंकि छोटा पौधा फिर ग्रो करता है तो पेड़ बनता है, तभी तो फलता फूलता है। हाँ, तो कन्या को नष्ट करने का बिल्कुल मत सोचिए। पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए, और रोक टोक जिस प्रकार बेटों के और बेटियों के बीच में भेदभाव कर रहे हैं वो मत कीजिए। जो सुख आप बेटे को दे रहे हैं, जो दर्जा, जो ओहदा आपने बेटे को दिया है, वही अपनी बेटी को दीजिए। इस शुभ विचार के साथ आपसे विदा चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यूं ही कथा सुनते रहें, प्रभु में मन लगा के रखें। कल फिर भेंट होगी, तब तक के लिए श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।